अपना धर्म परम वैदिक धर्म, और हम सब आचार्यों की कृपा पात्र बने और ऐसा महत्वपूर्ण वैष्णव धर्म की रक्षा और उसका अनुष्ठान हम तय रखने के लिए कुछ न कुछ करना तो बहुत बहुत ही जरूरत है। यहाँ जो बड़े लोग हैं, दादा दादी हरू और ऐसे लोगों के लिए कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो तो पक्व बन गए हैं तो आराम से रहेंगे। बट बच्चे लोगों के बारे में क्या है, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए चारों ओर से कई प्रकार का वो दिखाते हैं, है यहाँ आओ, हम आपको पढ़ा देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको और कुछ देंगे, फोन देंगे, कंप्यूटर देंगे और बहुत कुछ करेंगे, और साथ ही साथ और एक नया धर्म को भी देंगे। आपके पास तो कई भगवान तो हैं ही हैं, हम एक नया भगवान को आपको बता देंगे जो सारे पापों को हटा देगा, जिसके लिए उन्होंने खून बहाया, और ऐसा भगवान आपके लिए तैयार है और आपको अपने गोद में लेगा, आपको स्वर्ग दिखा देगा। होता तो है, कई प्रकार का चीज अपने चारों ओर सुव्यवस्थित हैं बंधुओं। ऐसा हाल में हम क्या कर सकेंगे? अभी यहाँ आने के बाद हमने देखा कैसे आप जैसे बड़े लोग और छोटा सा बच्चे, बाल बालिका, केटा केटी हरू और युवा कितनी श्रद्धा से आचार्य संकीर्तन करते हुए आनंद उठा रहे हैं, ये तो हमने देखा। परंतु ये तो पहला पीढ़ी है ना? जस्ट दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऐसे। और पहले पीढ़ी तो बहुत अच्छी तरह होता है, क्योंकि हम तो जहाँ से आए और उसका याद तो अभी भी है, उसका स्मरण तो अभी भी करते हैं। क्या क्या हमने देखा, कैसा कैसा हमने देखा, और क्या क्या सुख दुख अनुभव हमने पाया, ये सब तो हमारे मन में अब भी आज भी वो मौजूद हैं। वो तो साक्षात्कार होता है अपने मन में, तो हम अच्छे हैं। परंतु यहाँ रहे सो ये बाल बालिकाएं क्या जानते हैं उसके बारे में? जो 20 साल के अंदर जो बाल बालिकाएं हैं वो क्या जानते हैं? वहां पर क्या आप लोगों ने अनुभव किया, कैसा आप लोगों ने अनुभव किया, क्या क्या हुआ, वो तो बिल्कुल जानते नहीं। वो इतना तो जानते हैं कि शिविर में हुआ क्या, कैसा हो, इतना तक तो वो याद रखते हैं। और यहाँ आने के बाद उन लोगों का जीवन आराम से आनंद से कैसा चल रहा है, इतना तक तो वो जानते हैं। तो जो देखते हैं उसी को तो मानते हैं, जो सुनते हैं और उसके पीछे तो जाते हैं लोग। सदैव सुनने के लिए मिलने वाला चीज तो बहुत है अपने चारों ओर, जो अपने को अपना वैदिक क्रम से दूर 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 ले जाने के लिए तैयार होते हैं। हम एक भगवत रामानुज आचार्य स्वामी जी का कृपा पात्र हैं, जो आचार्य गोपुर भगवान का मंदिर में चढ़कर जो भी श्रद्धालु है इस संसार में सबके लिए ये मंत्र तैयार है। मंत्र लोगों को उन्होंने बांटा। आचार्य उसके बारे में सुना और नाराज होकर उनके पास आए। हे रामानुज, क्या कर रहे हैं तू? मैंने तुमसे वादा लिया कि ये मंत्र दूसरों को मैं नहीं सुना दूं। फिर अब तुमने क्या किया? गोपुर चढ़कर सबको खोल दिया मंत्र को। उसका परिणाम
पता है क्या होगा? पता तो है क्या होगा? रौरवादी नरक मिलेगा। जानकर ही तुमने ऐसा किया। तो रामानुज स्वामी जी ने जो समाधान दिए हैं वो तो याद रखने का है। आचार्य, ये मंत्र सुनने से होगा क्या? ये मंत्र का अनुष्ठान करने से मिलेगा क्या? कर्म बंधन से विमोचन और भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। भगवत सन्निधि में भगवान का समान होकर ये जीव आनंद में रहेगा। इतना तो पक्का है ना? है तो ठीक है। तब इतने लोग भगवान की कृपा पात्र बनकर अपने कर्म बंधन से छूट जाएंगे और भगवान के श्री चरण कमलों में खेलते नाचते कूदते रहेंगे। और ऐसा इतने लोगों का उद्धार के लिए मैं एकमात्र प्राणी नरक जाना होता तो वो मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं उसको आनंद से स्वीकृति करूंगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं जब इतने लोग भगवान का कृपा पात्र बन जाएंगे। कहकर जब उन्होंने साष्टांग किया आचार्य श्री चरण को, आचार्य स्वयं ही चकित हो गए थे। अरे, मंत्र का महत्व हम भी तो जानते हैं और इतना महत्वपूर्ण मंत्र होने के नाते हम इसकी रक्षा बहुत कुछ करते रहते थे, परंतु आप मंत्र का महत्व देखकर और लोगों की स्थिति को भी आप जानकर इन्हीं लोगों को उद्धार करने के लिए ऐसी संपत्ति जब है तो इसको न देकर रखने से फायदा क्या है? जरूरत जब आती है तब एक संपत्ति का विनियोग नहीं होता तो उस संपत्ति का अर्थ ही निकल जाएगा। ऐसा सोचकर तूने इस मंत्र को इतने लोगों को तो दिया। हमसे आप ही बढ़े हैं, हमारे से भी आप ही बढ़े हैं। ऐसा उन्होंने उस भाषा में कहे थे। एम्बेरुमानार, ऐसा उन्होंने कहा। एम्बेरुमानार बोलते हैं तमिल में। एम्बेरुमानार माने हमसे आप ही बढ़े हैं। गुरुजी स्वयं ही रामानुज स्वामी जी को आलिंगन करके आप ही हमसे बढ़े हो गए हैं। तब से रामानुज स्वामी जी का नाम ही वो हो गया। लोग रामानुज स्वामी का रामानुज नहीं बोलते थे, एम्बेरुमानार बोलते थे। एम्बेरुमानार हमारे उद्धार के लिए, इन जीवों का उद्धार के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए आचार्य उतना कष्ट उठाकर नरक के लिए भी तैयार होकर हमको मंत्र दिए हैं। हम वैष्णव बने हैं और ऐसी परंपरा में आते हुए हमारे परम पूज्य कमल नयनाचार्य स्वामी जी महाराज जो लोकाचार्य, वो स्वामी जी आपके पास आकर आप तक उस मंत्र को उन्होंने पहुंचाया। क्योंकि रामानुज स्वामी जी की आज्ञा थी, इस संसार में कहीं कोने में हो, इधर उधर ऐसा नियम नहीं रखा। पार उलगिल आसे युड़योर्केल्लाम आर्यर्गाल कूरुम, ये रामानुज स्वामी जी की आज्ञा थी। ये सारे विस्तार पृथ्वी में कहीं भी कोने में कोई भी रहे, यदि वो इस मंत्र के प्रति श्रद्धा रखें तो मंत्र देने के लिए पीछे पड़ने का सवाल ही नहीं है। और जो मंत्र सुनता है वो तो मंत्र तो आग जैसा है और पाप जैसा रुई को जलाता है और निकाल देता है। पाप निकलने के लिए दूसरी जगह को जाने का कोई जरूरत नहीं है।
अप्रामाणिक स्थिति में रहने का कोई सवाल नहीं है। जब रामानुज स्वामी जी ने ऐसी स्थिति को दिखाए तो जितने भी वैदिक लोग थे उस समय में, आज नहीं, 1000 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 1000 साल के पहले कितने कट्टर लोग रहते थे। आज तो वो तो बहुत पतला पतला बन गया है ना, दूध में पानी ज्यादा मिल गया आजकल। परंतु उस समय में था नहीं ऐसा। संप्रदाय में बहुत कट्टरवादी रहते थे, हर एक कट्टरवादी होता था। ऐसा स्थिति में रामानुज स्वामी जी जब एक मार्ग को दिखाए, उसको सब लोग 1 2 3 नहीं, सारे लोग उसको सहमत किए हैं। और ये जो रामानुज स्वामी जी ने कहे हैं वो तो पक्का है। बस आचार्य बोलते थे उस समय में, नचेत रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी काम अवस्थाम प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्त मातृस्यः, ऐसा बोलते हैं। यदि रामानुजा चतुरक्षर मंत्र है तो नचेत रामानुजेत्येषा, ये रामानुज ऐसे ये 4 अक्षर का मंत्र नहीं होता, हमारे जैसे लोग कहाँ जाते थे, क्या होते थे। ऐसा आचार्य लोग सब चकित होकर रामानुज स्वामी जी की कीर्तना की, जो कीर्तना अभी भी हम सुन रहे हैं हमारे गायक सार्वभौम के द्वारा। बंधुओं, ये तो एक अभी सवाल का समय है ना। हम इतने खुले जगह पे आकर क्या करना है, कैसा रहना है, क्या क्या करना है, क्या होना है, बच्चे लोगों को हम कैसा रखना है अपना संप्रदाय में और अपने रास्ते पे। ये तो हमारे ढकाल जी ने कहा, यहाँ एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण होना है जिसमें हम हमारा संप्रदाय का अनुष्ठान पालन अच्छी तरह कर सकेंगे। मंदिर तो आएगा तब तक हम जो अभी सीखा है हमारे आचार्यों के द्वारा उसको तो अच्छी तरह रखना है। आप सब ये बहुत खूब कर रहे हैं। हम एक बात आपको बता देंगे, जब दक्षिण भारत से कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत से, आप तो भूटान से अभी अभी आए हैं, है ना, आके अभी 7-8 साल तक नहीं हुआ, 4-5 साल हुआ, ठीक है। लेकिन भारत से कई लोग यहाँ पर आ गए थे, कई लोग, और वे लोग सब ऐसा कोई वैद्य सीखकर आए, कोई इंजीनियरिंग पढ़कर आए, ऐसा सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए जिसको पहला पीढ़ी बोलते हैं। और 1970 की आसपास में यहाँ पर आए थे। वो यहाँ आकर धीरे धीरे यहाँ का स्थिति को देखकर, और यहाँ जब बच्चे पैदा होने लगे और उस बच्चों की ये शिक्षा यहाँ अच्छी तरह प्राप्त कराना है समझकर यहाँ मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। आजकल आपने यहाँ पर कई मंदिरों का दर्शन आपने किया होगा, है ना। तो ऐसे मंदिरों का निर्माण करने के लिए वे आगे बढ़े थे, परंतु वो भी ठीक से नहीं जानते थे क्या मंदिर होता है, क्या करना है, वहाँ पर क्या क्या होते हैं, कौन कौन वहाँ पर रहते हैं और उनकी क्रम क्या होता है। परंतु बच्चों को अच्छी तरह रास्ते पे रखना है समझकर उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया। हाँ, मंदिर तो आए हैं, परंतु जो लोग धर्म की रक्षा के लिए ये मंदिर जगह होना सोच रहे थे, वो अपने बच्चों को और उस पीढ़ी को उस पे रखना बहुत मुश्किल हो गया। तब से लोग आना शुरू हुआ, और यहाँ तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए
कई लोग आ गए, लाखों लाख लोग यहाँ पर आ गए थे भारत से। भारत भी तो एक वैदिक देश है ना। नेपाल वैदिक देश था, भारत एक वैदिक देश था, वेद भूमि इसको बोलते थे। और ऐसी जगह से आप भी आए, वैसी जगह से वे भी आए, परंतु आने के पश्चात यहाँ वे लोग, बड़े लोग मंदिरों का निर्माण करके ठीक रहते थे, परंतु बच्चों को रखना बहुत मुश्किल होता था। आजकल भी वही कोशिश चल रहा है, हमारे बच्चों को कैसा अपने रास्ते पे रखें। ये लोग भी बहुत तड़प रहे हैं आजकल। आप तो अभी अभी आए और वे तो कुछ साल पहले आए, आपको सिटीजनशिप देकर यहाँ पर लाए, वे पढ़कर यहाँ पर आए, इतना तो अंतर है। परंतु यहाँ आने के पश्चात हाल तो सबका एक ही है। कैसा अपना धर्म को सुरक्षा से रखें और अपने बच्चों को कैसे इस रास्ते पे रखें। जैसा आपने बताया, लाखों लाख साल से अपना धर्म अपना तक लाए हमारे बड़े लोग, है ना, हमारे ऋषि परंपरा को। अब आज हमारा तक तो वे ला सके, पर तो हम हमारे बच्चों को और वे आगे बच्चों को ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था भी हम कर सकेंगे, ये तो सोचने की बात है। आज वे भी लोग वही सोच रहे हैं, आपको भी वही सोचने का है। एक बात हम आपको साफ बता देंगे, यहाँ आने के पश्चात बच्चों को तो आप स्कूल भेजना तो पड़ेगा, है ना। बच्चे पढ़ना तो है और आप भी कुछ काम करना है और बच्चे भी कुछ काम करना है। बच्चे तो पढ़ना है, परंतु जब स्कूल जाएंगे तब उन लोगों को जरूरत रहने वाली भाषा तो अंग्रेजी होता है कि नहीं। फिर उन लोगों को और दूसरी भाषा हम बता दें तो वो पहले तो छोटी उम्र में तो सुनेंगे, थोड़ा बढ़ने के बाद यदि आप है ये भाषा सीखो, इस भाषा में बोलो, जब हम कहेंगे क्या फायदा है इतना तो पूछेंगे, क्योंकि हम आप देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। आप नेपाली पढ़ाएंगे, वे पूछेंगे इससे फायदा क्या है मुझे, मैं स्कूल जाऊंगा या मैं नौकरी के लिए दफ्तर में जाऊंगा, तब इस भाषा से मैं क्या करूं, और मेरे दोस्तों के साथ मैं जाऊं तो मैं इस भाषा से क्या करूं। तो वहां का जरूरत है तो अंग्रेजी होता है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप नेपाली भाषा को छोड़ दो, नहीं, भाषा तो